हेलो नमस्कार साथियों हमारे जो दिव्यांग भाई हैं या हमारे जो दिव्यांग बहनें हैं उन्होंने बार बार मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर ये जो प्रधानमंत्री दिव्यांग आवास योजना है यह क्या है और इसका जो पात्रता रखी गई है इसके लिए क्या पात्रता रखी गई है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, फॉर्म को भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है दिव्यांग भाई हो या दिव्यांग बहनों के पास होना चाहिए और इसका जो फॉर्म है कैसे भरा जाएगा और जो है दिव्यांग आवास है कैसे मिलता है, इसका पैसा किस प्रकार आता है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। यहाँ पे मैं जो जो टॉपिक कवर किया हूं यह आपके द्वारा कमेंट करके पूछा गया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाके इसके बारे में आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो आइए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको अपने टॉपिक पे ले चलता हूं। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो टॉपिक कवर किया हूं कि जो दिव्यांग आवास योजना है यह क्या है, तो आइए आपको ले चलते हैं इसके ऊपर क्या है यह आवास योजना। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले बात करूंगा कि यह योजना जो है केवल जो हमारे विकलांग भाई हैं उनके लिए है, यानी यह योजना केवल देश के विकलांग नागरिकों के लिए ही है। इस योजना के अंतर्गत विकलांग नागरिकों के लिए घर बनवाए जा रहे हैं। योजना की मदद से उन्हें किसी दूसरे के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना पड़ेगा। जिन विकलांग लोगों के पास अपना स्वयं का घर न हो वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आवेदक की जो मासिक आय 3000 रुपये जो है तो वह इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जो आवेदक के पास होने चाहिए 40% जो है विकलांगता होनी चाहिए। 40% से अधिक है तो भी अच्छा है, 40% से कम नहीं होना चाहिए, तभी आपका जो है आवास यहाँ पे मिलेगा। और जो विकलांगता का मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वह आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आपको इसका लाभ मिलेगा। आइए आपको आगे बताते हैं कि इसके लिए जो पात्रता रखी गई है यानी क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले बताना चाहूँगा कि जिन विकलांग भाई को नागरिक के लिए अपना पास का घर नहीं है, यानी जिन विकलांगों के लिए यहाँ का नागरिक है तो उनके पास अपना का घर नहीं है, अपना घर नहीं है, तो योजना उनके लिए ही केवल है। यानी जिन विकलांग भाइयों का अपना खुद का घर नहीं है तो उनके लिए ही यह योजना है। और आवेदक जो है विकलांगता 40% या 40% से अधिक होना चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। विकलांग व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे का स्तर का होना चाहिए, यानी आपका जो है बीपीएल सूची में नाम होना चाहिए, तभी आप जाके इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। उसके परिवार की जो प्रति महीने की आय है वह 3000 रुपये होनी चाहिए। 3000 रुपये से कम है तो और अच्छा है आपके लिए यहाँ पे। और उसके पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी के भी पास सरकारी नौकरी है तो आप इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे। आपका राशन कार्ड एक ही में है और आप सरकारी नौकरी योजना से हैं तो आप इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे। आइए आपको आगे बताते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आवेदक है उनका आधार कार्ड यहाँ पे लगेगा। उसके बाद जो है आयु प्रमाण पत्र है वह लगता है। और यहाँ पे मैं विकलांग प्रमाण पत्र की बात करूँ तो यहाँ पे UDID जो कार्ड होता है विकलांगता का वह यहाँ पे चाहिए होता है फॉर्म को अप्लाई करते समय। और आपका जो है बैंक का विवरण होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए। उसके बाद अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो, यानी जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा आपका उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और राशन कार्ड यहाँ पे जरूरी है, आपके पास राशन कार्ड रहेगा, चाहे अंत्योदय हो चाहे पात्र गृहस्थी राशन कार्ड रहेगा, तभी जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। साथियों आइए आपको आगे बताते हैं कि इस योजना में जो है कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसकी विशेषता की पहले मैं बात करूँगा। ये जो विकलांग आवास योजना है इसकी क्या विशेषता है, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि योजना के अंतर्गत देश के गरीब दिव्यांगों को यहाँ पे निःशुल्क जो है आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। हमारे वे सभी दिव्यांगजन जिनके परिवार जो कि बेघर हैं उन्हें रहने के लिए उनके सपनों का घर प्रदान किया जाएगा, उनका सामाजिक आर्थिक विकास किया जाएगा और उनके जो है उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जाएगा। उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा
जाएगा और अंत में उनका सतत सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। आइए आपको आगे बताते हैं कि इस योजना में जो है कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो अप्लाई करने के लिए आप खुद से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आपके एरिया में कहीं पे भी सहज जन सेवा केंद्र है या कोई ऑनलाइन आवेदन करता है तो वहाँ से जाके आप आवेदन करा सकते हैं। अगर साथियों आप अगर खुद से सक्षम है, ऑनलाइन आवेदन खुद से कर पाएंगे, तो यहाँ पे एक वेबसाइट आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे, और इसका एक वीडियो बनाया गया है कि आवास योजना कैसे आवेदन करते हैं। तो यहाँ पे उसका जो है आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ से आप क्लिक करके उस वीडियो पर चले जाइए और वीडियो को देख के अपने से खुद से कैसे फॉर्म भरते हैं स्टेप बाय स्टेप देख के आप फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अच्छा होगा कि आप अपने एरिया में किसी सहज जन सेवा केंद्र या ऑनलाइन जहाँ होता है वहाँ पे जाके करवा लेंगे साथियों, क्योंकि इसका जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करना पड़ता है। यहाँ पे मैं जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताया हूँ इसको आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, तभी जाके आप आवेदन कर पाएंगे। साथियों आपके पास स्कैनिंग की सुविधा अगर उपलब्ध है तो आप खुद से फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। साथियों जाके कहीं से ही आप ऑनलाइन करवा लीजिएगा। जहां पे जाइएगा आप इस वीडियो को दिखाइएगा दुकानदार को, तो वह वीडियो देख के वेबसाइट पे चले जाएगा, वहां से आपको आपका जो है फॉर्म ऑनलाइन कर देगा और उसे प्रिंट आउट निकाल कर रखवा लेना है। साथियों अपने आप सुरक्षित रखिएगा प्रिंट आउट।